नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भुगतियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं 8वें पे कमीशन से बड़ी खबर है। लाखों सरकारी कर्मचारियों को सैलरी बढ़ने का इंतजार है। क्या बजट 2025 में होगा? 8वां वेतन आयोग का ऐलान, आ गया लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बात करेंगे जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। 53% से बढ़कर इतना हो गया है डीए और डीआर, ऐलान की तारीखें हुई है कन्फर्म। साथ ही बात करेंगे 18 महीनों के बकाया डीए, एरियर, ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट को लेकर आई है गुड न्यूज़। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक अवश्य क्या करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अभी से अपना प्यार भरा लाइक कर दें। यूनियन बजट 2025 के नज़दीक आने के साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें 8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर उनकी मांग पर सुनवाई होगी। बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया जाएगा। हर साल बजट से पहले वित्त मंत्रालय अलग अलग सेक्टरों और समूह से मांगों का सुझाव लेता है। ये समूह प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के काम कर रहे करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल ही में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। कस्टमरी प्री बजट मीटिंग के दौरान उन्होंने कई मांगों पर जोर दिया। इनमें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग भी शामिल है, जिससे करीब 52 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों पर असर पड़ेगा। प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग में सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन यानी CITU के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव राय ने नए वेतन आयोग के मुद्दे को उठाया। यूनियन लीडर ने वेतन आयोग को तुरंत गठित करने की मांग की, क्योंकि मौजूदा 7वां वेतन आयोग को बने 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। बता दें कि 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू होना है। 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में UPA सरकार के समय हुआ था और इसकी सिफारिश से BJP के नेतृत्व वाली NDA सरकार के सत्ता में आने के बाद जनवरी 2016 में लागू की गई थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नए पे कमीशन का कार्यकाल जनवरी 2026 में शुरू होगा। और पिछले ट्रेंड्स को देखें तो चौथे, 5वें और 6ठे वेतन आयोग ने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया है। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहता है तो मौजूदा पे कमीशन का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। गौर करने वाली बात है कि अलग अलग ट्रेड यूनियन और कर्मचारी प्रतिनिधि लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को बनाने की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने संयुक्त ज्वाइंट कंसल्टेटिव मिशनरी NCJCM की राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष ने यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर पे कमीशन के त्वरित गठन की मांग की थी। 3 दिसंबर को लिखे गए पत्र में कर्मचारी पक्ष ने जोर देकर कहा था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू हुए 9 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और 1 जनवरी 2026 से अगले वेतन व पेंशन रिवीजन ड्यू है। अपने पत्र में NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 1986 में चौथे वेतन आयोग के बाद से बनाए गए 10 साल की साइकिल की ऐतिहासिक मिसाल पर जोर दिया। 8वें वेतन आयोग के अलावा ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक में न्यूनतम वेतन EPFO पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने और आगामी वर्ष 2025-26 के बजट में अमीरों पर अधिक कर लगाने, आयकर बढ़ाने पर भी जोर दिया। छूट की सीमा 10 लाख रुपये प्रति वर्ष, गिग श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की डिमांड की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए TUCC के राष्ट्रीय महासचिव SP तिवारी ने कहा कि यूनियन चाहती है कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के सभी निजीकरण और निगमीकरण को रोक दे। उन्होंने अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए
अति अमीरों पर अतिरिक्त 2% टैक्स का भी प्रस्ताव रखा है। तिवारी ने कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने और उनके लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने और पेंशन आय को टैक्स से छूट देने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त कुमार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन का भी आह्वान किया है। यदि केंद्र सरकार ये मांग मान लेती है तो देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले बल्ले होना तय है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संगठन अपने 8वें पे कमीशन के गठन का इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार बजट 2025 में पूरा हो सकता है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा बजट 2025 में वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाता है तो फिर कर्मचारी और पेंशनर से आगे की रणनीति तैयार करेंगे। वहीं पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर भी लेटेस्ट अपडेट जारी हुआ है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर डीए और डीआर को बढ़ाया जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकार के करीब 4 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वेतन एवं पेंशन निर्धारण के लिए महंगाई भत्ते का अहम रोल होता है, इसलिए कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से नवंबर महीने के AICPIN के आंकड़ों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसी आंकड़े से पता चलेगा कि जनवरी 2025 में कितना डीए और डीआर बढ़ेगा। हालांकि अभी दिसंबर महीने का आंकड़ा आना बाकी है, फिर भी कुछ हद तक आंकड़े स्पष्ट हो चुके हैं। अगर जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के AICPIN के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ इस प्रकार के आंकड़े दिखाई देते हैं। जुलाई में AICPIN 142.7 था और डीए की रेट 53.65% थी। अब ताज़ा अपडेट नवंबर तक के AICPIN जारी कर दिए गए हैं, जिससे AICPIN रेट 144.5 पे है और डीए की दर 55.53% है। यदि दिसंबर में भी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा नहीं बढ़ता है तो 56% डीए मिलना कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए तय है। ये आंकड़े जहां पे हैं वहीं स्थिर रहेंगे तो 56% डीए और डीआर होगा। अगर इसमें 0.66 की गिरावट होती है और दिसंबर का AICPI आंकड़ा 143.9 पे पहुंचता है तो 56% डीए और डीआर को भूल जाना होगा। तब उस स्थिति में केवल 55% डीए मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर दिसंबर महीने के AICPIN के आंकड़े अहम रोल अदा करेंगे। दिसंबर महीने का आंकड़ा अगर 0.5% गिरता है तो डीए 56% मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा गिरावट होती है तो 55% डीए मिलेगा। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 55% या 56% हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट की राय है कि इन आंकड़ों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आंकड़े नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है?